ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांसं च श्रीरूपं साग्रजातं शैगणरघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सही ललिता श्री विशाखावितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पितरूपस्य कृपा सिन्धे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण महानवमी संघ इस्कॉन अयोध्या में एक बार आप सभी भक्तों का वापस से स्वागत है और मैं विनय भूषण चैतन्य दास आप सभी लोग का वापस से अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि गीता की उपाधि में हम लोग पहले अध्याय में जो डिटेल्स में चर्चा कर रहे हैं, तो श्लोक नंबर 1 से लेकर 30 तक हमने चर्चा कर ली है। अब आके आज का जो सत्र है वो 31 से 40, श्लोक संख्या 31 से 40 तक हम लोग इस पर प्रकाश डालेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो जिस प्रकार हमने कल देखा कि अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को बोलता है कि मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए और मैं देखना चाहता हूं कि मेरे से युद्ध करने के लिए कौन कौन से लोग आए हैं। और अर्जुन ही जैसे ही अपने समक्ष अपने प्रियजनों अपने स्वजनों को देखता है, तुरंत ही उसका जो हृदय है कोमलता के कारण बहुत ही दयाभूत हो जाता है और दया के कारण वो जो है उन सभी को मारना नहीं चाहता है और जिसके कारण वो युद्ध के परिणामों को सोचने लगता है और उन सभी को मारने के प्रति उसके मन में हिचकिचाहट होने लग जाती है और देखता है कि विशाल सेना एक केवल केवल हम लोगों को राज्य दिलाने के लिए इतनी बड़ी सेना जो है वो मारी जाएगी। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने कल देखा था कि जब हम भगवान की इच्छा के लिए नहीं अपनी इच्छा को बीच में डाल देते हैं तभी हमको इस प्रकार के जो कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर युद्ध करने के लिए किसकी इच्छा से आया था? श्री भगवान की इच्छा से आया था। लेकिन वापस अर्जुन ने बीच में किसको खड़ा कर दिया? अपने आप को, इस भौतिक शरीर को खड़ा कर दिया। तो इस भौतिक शरीर को खड़ा करने के मात्र से ही अर्जुन के मन में ये कलमश आया और इस कलमश के कारण उसको अलग अलग तरीके के कष्ट उसके मन के कारण उसको मिल रहे हैं। ठीक है, उसका जो पूरा शरीर था वो कांपने लग गया। कांप इसलिए नहीं रहा था कि वो कमजोर है, कांप इसलिए रहा था क्योंकि वो अपने शरीर के इस संबंधों को देख रहा है। ये मेरे ताया है, मेरे गुरुदेव है, मेरे भाई है, मेरे दादा है, मेरे ससुर है, मेरे मामा है, इन सब का वध जो है मुझे करना है। ठीक है। और दूसरा चीज है, क्योंकि हर अर्जुन जो है भगवान का शुद्ध भक्त भी है, उसके हृदय में कोमलता है, दया है, इस कारण से भी वो अपने शत्रुओं को माफ कर देना चाहता था। तो आज हम इसी सत्र में आगे बढ़ते हैं। मैं वापस से अपना जो स्क्रीन है, मोबाइल का स्क्रीन शेयर करता हूँ। माफ कीजिएगा, अभी तक लैपटॉप प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो हम लोगों को इस छोटे से स्क्रीन के माध्यम से महाभारत के लाइव टेलीकास्ट पे फिर से जाना पड़ेगा और हम लोग इस मोबाइल के जो सबसे बड़े गुण हैं भगवान की लीलाओं का आनंद लेंगे इस मोबाइल के माध्यम से। ठीक है। तो देखिए, जब लास्ट में श्लोक नंबर 30 में हम लोग ने देखा था कि किस प्रकार अर्जुन बोल रहा है कि मैं यहाँ पर अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है, अब तो केवल मुझे अमंगल का कारण दिख रहा है। तो मनन का बिंदु वही था जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि अर्जुन में किसी भी दुर्बलता का प्रतीक नहीं है। अर्जुन ना ही कायर है ना ही कमजोर है, लेकिन अपने हृदय की कोमलता के कारण है। ये कोमलता किसके अंदर होती है? केवल और केवल जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के लिए ही अपने कार्यों को करते हैं और सदैव भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं, उनके मन में ही इस कोमलता का भाव जो है उत्पन्न होता है, जिसके कारण वो अपने शत्रुओं को भी नहीं मारना चाहते हैं। एक्चुअली वो किसी से शत्रुता करते ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है अपने सैनिकों के लिए तो दयालु था ही, लेकिन शत्रु पक्ष के जितने भी लोग थे
उन सभी के लिए भी करुणा का अनुभव कर रहा था। तो आप सभी लोग चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि ये जो पीपीटी है आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम लोग इसको और भी अच्छे से दिखाने का प्रयास करेंगे अगले सत्र के माध्यम से। ठीक है, स्मरण बिंदु जो है, मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो भगवान कृष्ण में निहित है, लेकिन बद्ध जीव उसे भूल जाता है और उसे भौतिक कष्ट उठाना पड़ता है। तो हम लोगों को यही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जानने का प्रयास करना चाहिए कि अर्जुन आया किस लिए था। भगवान की इच्छा के लिए आया था ना, भगवान की इच्छा के लिए ही आया था। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गहन जानकारी है, जो हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने जीवन के माध्यम से। हमारा जन्म किस लिए हुआ है? भगवत प्राप्ति के लिए। यही इसीलिए हम आए हैं ना। हम यहाँ पर आए हैं वापस से भगवान की इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए, भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करने के लिए। अर्जुन भी आता है युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान की इच्छा से लड़ने के लिए। लेकिन क्या होता है कि भौतिक माया के चक्कर में, भौतिक कलमश के चक्कर में पड़कर अर्जुन जो है अपने शरीर के साथ उन शत्रुओं के संबंध को जोड़ लेता है। ठीक है, जो उससे युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं उन सभी लोगों को अपने शरीर के साथ जोड़ लेता है, और जिसके कारण उसको भयानक कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। भयानक कष्ट मतलब उसके मन के कारण उसको कष्ट जो प्राप्त हो रहे हैं। और हम लोगों को भी, हम आते हैं यहाँ पर भगवत से प्रेम करने के लिए, भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम लोग करने कुछ और लग जाते हैं, और जिसके कारण हम सभी लोग को भयानक कष्ट इस भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में उठाना पड़ता है। लेकिन ये कष्ट किस समान होते हैं? ये कष्ट उसी समान होते हैं जिस प्रकार एक ऊंट को अपना ही खून, जब वो कभी देखिए ना ऊंट को, जब ध्यान से, कभी कभी वो कांटों को भी खा लेता है। जब कांटे खाता है तो उसके जीभ से खून निकलते हैं और उसको लगता है अरे वाह क्या स्वाद आ रहा है। मतलब हम अपने ही खून को पी रहे हैं और हमें स्वाद आ रहा है। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में हम इस शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं, और हम भोग कर रहे हैं इस भौतिक प्रकृति का जो क्षण भंगुर है, और हमको बड़ा आनंद भी आ रहा है। अरे ये सब नष्ट होने वाला है। ठीक है, ये सब कुछ मिट जाएगा। ये शरीर केवल और केवल हमको किस लिए प्राप्त हुआ है? ये शरीर, ये समझ लीजिए एक बहुत ही वीआईपी टिकट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शरीर जो है ये हमको एक ऐसा टिकट के रूप में, ऐसे साधन के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसकी मदद से, जिसका उपयोग करके, जिसका प्रयोग करके, जिसको हम अपने जीवन में इसकी सहायता लेकर हम भगवत प्रेम और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हम ऐसे धाम को जा सकते हैं, ऐसे सुख को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जो कि कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। लेकिन अगर हम वहां पर अपनी इच्छा से चीजों को करने लगेंगे, अपने आप को सेटिस्फाई करने लगेंगे, अपने शरीर से संबंध जोड़ देंगे, तब हमको कष्ट ही प्राप्त होगा। लेकिन वहीं पर हम भगवान की इच्छा से कार्य करेंगे, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे, भगवान के आनंद में समाहित होना चाहेंगे, तब हमें किसी भी प्रकार का जो कष्ट है वो नहीं उठाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे स्मरण बिंदु था कि अर्जुन जो है अपने आप को, अपनी इस शरीर के माध्यम से संबंधों को देखता है, तब उसको इस प्रकार के कष्ट होते हैं। देखिए अर्जुन के युद्ध ना करने के क्या क्या कारण थे, वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहता था? पहला, मित्र और संबंधियों के प्रति दया। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन जो है, ये चीज इस श्लोक में दिखाया जाएगा, जैसे कि 28-30 में दिखाया गया, श्लोक क्रमांक 28-30 में, कि वो अपने मित्र और संबंधियों के प्रति उसकी दया थी। तो भगवान इसको पुष्टि करेंगे, सेकंड अध्याय में इस सभी चीजों का उत्तर देंगे कि वो मित्र और संबंधी कौन है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। दूसरा क्या था? विजय होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकना। तो आज हम देखेंगे कि श्लोक नंबर 31 से 35 के बीच में अगर विजय होने पर भी आनंद क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। तीसरा चीज क्या है कि पाप कर्मों के बुरे फल का भय। अर्जुन को एक ये भी भय था कि मैं अगर इन लोगों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। चौथा क्या था? पारिवारिक वंशावली का नाश, वर्णाश्रम का नाश हो जाएगा, पारिवारिक जो नियम है वो सब खत्म हो जाएंगे, कोई जो कुल परंपरा है उसको फॉलो नहीं करेगा, जिसके कारण जो है समाज में अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। एक इसका भी भय था। और जो चौथा चीज था, पांचवा चीज था, वो असमंजस, मतलब अर्जुन इन सभी दुविधाओं में पड़ा हुआ था। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे
अब आप लोग चैट बॉक्स में इस चीज का अपने विवेक का प्रयोग करते हुए लिखिए और बताइए कि आप लोगों को लगता है कि अर्जुन अपने परिवार के सदस्यों के प्रति जो सहानुभूति बस लड़ाई से पीछे हट रहा था, वो सही है कि गलत है? ठीक है, तो आप लोग कृपया इसका उत्तर इस चैट बॉक्स बॉक्स का प्रयोग करके आप लोग दे सकते हैं कि वाकई में, क्योंकि अर्जुन जो है एक तरफ जाता है अपने परिवारजनों से लड़ने के लिए, प्रियजनों से लड़ने के लिए, लेकिन वापस से वो पीछे हट जाता है। तो ये चीज़ सही है कि गलत है? इस चीज़ के बारे में आप लोग अपनी-अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों ने भगवद गीता का डिप्लोमा तो कर ही लिया है। एक बार आप सभी को इसका जो विषय भूति है, ये सभी आपको ज्ञात है। इसका जो मेन इम्पोर्टेंट नॉलेज है, वो आप सभी को एक बार पता चल गया है। अभी हम लोग जो है डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन आप लोग इस चीज के बारे में अब अंदाजा अपने विवेक के द्वारा लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के विषय पर आते हैं। आज हम शुरू करते हैं श्लोक नंबर 31 से। ठीक है, कि अर्जुन को देखते हैं कि अर्जुन जो है आगे अब क्या बोल रहे हैं। श्लोक नंबर 31 से हम देखेंगे। न चाश्रियो नप्स्यामि हत्वा स्वजन्माहवे न कार्चे विजयम कृष्ण न च राज्य सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में मैं अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किस प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अर्जुन जो है इस सुखों का वो भोग जो है वो किसके साथ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए इसी चीज के बारे में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। तो तात्पर्य में हम देखेंगे तो हमको और भी चीजें बहुत ही गहराई से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर अर्जुन जो बोल रहा है कि ऐसे स्वजनों को मारने से क्या लाभ है और ऐसी विजय से क्या लाभ है जिससे मैं इस राज्य का भोग कर सकूं। ठीक है, अगर आपको बताया जाए, आपको दे दिया जाए कि आप राजस्थान में चले जाइए, एक मरुभूमि है और वहां तक किनारे-किनारे अगल-बगल 100 किलोमीटर तक कुछ नहीं है और उस मरुभूमि में आपको अपना पूरा जीवन जो है वहां के गोल्ड पैलेस में, उस मरुभूमि के 100 किलोमीटर कुछ नहीं है और बीच में एक गोल्ड पैलेस है। गोल्ड पैलेस मतलब सोने का बंगला है और सभी सुविधाओं से युक्त है। वहां पर भोगों के पूरा ऐश्वर्य है, वहां पे हर एक चीज का ऐश्वर्य है, लेकिन आपके जानने वाले कोई नहीं है। वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको आप दिखा सकते हैं। केवल आप हैं, 2-3 लोग हैं और आप ही लोग को वहां पर रहना है। तो ऐसे इस सुख का आप लोग भोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे अंदर जो इच्छा है ना, दिखाने की इच्छा है। ठीक है, अगर हम भोग भी करना चाहते हैं तो भोग वोग करने का आज के जमाने में देखिए, अगर कोई गाड़ी लेता है ना, तो गाड़ी लोगों को अगर जब तक अपने पड़ोसियों को दिखाएगा नहीं है ना, तो उसको संतुष्टि प्रदान होगी ही नहीं। ठीक है, तो इसी कारण से अगर आपको ये सुख सुविधा मिल भी रही है, लेकिन अगर आपके परिवार वाले ही नहीं रहते हैं, आपके समाज वाले ही नहीं रहते हैं, तो फिर इस सुख सुविधा का क्या फायदा है? अर्जुन इस प्रकार से यहाँ पर जो है तर्क दे रहा है भगवान के समक्ष। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधियों के प्रति ये सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वो भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन जो है अपनी देहात्म बुद्धि के कारण ही ऐसा बोल रहा था, क्योंकि उसे ये जो कार्य करना था, उसे जो युद्ध करना था, अपने स्वजनों का वध करना था, वो भगवान की इच्छा से करना था। लेकिन यहाँ पर अर्जुन जो है अपनी देहात्म बुद्धि लगा रहा है, जिसके कारण वो इन सभी चीजों पर तर्क दे रहा है। देखिए, अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी यहाँ पर भूल गया। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा ज्वाजल्यमान्य सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। 2 प्रकार के व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली होते हैं जो सूर्यमंडल के अंदर प्रवेश करने के योग्य होते हैं। पहला कौन होता है? एक तो क्षत्रिय जो भगवान कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक जीवन में अनुशीलन में लगा रहता है। तो ये जो व्यक्ति होते हैं, ये दोनों आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इनके अंदर योग्यता अपने आप ही रहती है, क्योंकि भगवान की इच्छा से दोनों लोग कार्य करते हैं। पहला जो क्षत्रिय होते हैं वो भगवान की इच्छा से शासन करते हैं, राज्य करते हैं और युद्ध भूमि में कभी पीछे नहीं
हटते हैं, चाहे वो विजयी हों, अगर मृत्यु होते हैं तब भी उनको भगवान के धाम को प्राप्त होता है। और दूसरा, सन्यासी लोग जो आध्यात्मिक जीवन में भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, सदैव भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं, वो भी भगवान की कृपा के पात्र होते हैं। यहाँ पर अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। तो यहाँ पर शत्रुओं को छोड़, बात ही अलग है। वो अपने सगे संबंधियों को नहीं मारना चाहता था, क्योंकि अगर सगे संबंधी मर गए तो देखेगा कौन भाई कि मैं राजा बन गया हूँ, मैं ये बन गया हूँ, ठीक है। तो ये सारी भी जो इच्छा थी, उसके कारण भी उसके अंदर जो राज्य पाने की लालसा, सुख पाने की लालसा, ये सभी वो नहीं चाहता था, ठीक है। और उसने तो यहाँ तक कि ये भी निश्चय कर लिया कि वह जो है अपना जीवन जो है एकांत पूर्वक अपने जीवन को कहीं पर जाके जंगल में बैठकर तपस्या करेगा, जिएगा। लेकिन क्षत्रिय होने के नाते ये सारा चीज़ जो है उसके लिए कहीं न कहीं बहुत ही कष्टमय था, क्योंकि एक क्षत्रिय के अंदर जो गुण होता है, वो अपने गुण से विमुख नहीं हो सकता है। अगर वो जंगल में भी जाता ना और जंगल के अंदर बैठकर वो तपस्या करने का प्रयास करता, अपने मन को ध्यान में लगाने का प्रयास करता, तब भी वो ना कर सकता, क्योंकि उस क्षत्रियों का जो गुण है, वो क्या है? युद्ध करना, राज्य करना, शासन करना, ठीक है? वो ब्राह्मण की भांति ध्यान नहीं लगा सकता है। क्यों नहीं लगा सकता है? क्योंकि देखिए, अपने गुण के हिसाब से अगर व्यक्ति कार्य करेगा, हमेशा उस चीज़ में विजयी बनेगा। तो भगवान ने जो ये वर्णाश्रम की व्यवस्था की है, वर्णाश्रम की व्यवस्था करना ही भगवत प्राप्ति है। मतलब वर्णाश्रम की व्यवस्था के अनुसार ही अगर अपने आप का जीवन हम चलाएँ, तो उसी से ही हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो क्षत्रिय लोग अगर राज्य के शासन को चलाएँगे, क्योंकि ये राज्य भी भगवान की इच्छा से ही प्राप्त होता है। इस राज्य का शासन करना क्षत्रिय का धर्म है, वो भगवान की आज्ञा है, और भगवान की आज्ञा को मानना ही भगवत प्राप्ति है। तो इसी प्रकार से क्षत्रियों के लिए भगवान की आज्ञा क्या है कि राज्य पे शासन कीजिए, राज्य के लिए अगर कुछ गलत हो रहा हो तो युद्ध कीजिए, डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए और अपने राज्य को सुरक्षित कीजिए। तो इसी प्रकार से अर्जुन को यहाँ पर किसी भी चीज के लिए इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, युद्ध करने के लिए नहीं आ रहा है, राज्य पाने की अभिलाषा भी छोड़ दे रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि इस युद्ध को करने से कोई फायदा नहीं है, ना कि अपने स्वजनों को मारने से कोई फायदा है। तो यहाँ का जो मुख्य बिंदु है कि अर्जुन को राज्य प्राप्त करने की इच्छा है ही नहीं अब। अपनी एवं मानवता के शत्रुओं को मारने में क्षत्रिय होते हुए भी उसकी जो बुद्धि थी, वो भ्रमित हो रही थी। ठीक है, और ये बुद्धि भ्रमण इसीलिए हो रही थी क्योंकि वो क्षत्रिय धर्म के अनुसार नहीं, वो अपने देहात्म बुद्धि धर्म के अनुसार अपने सगे संबंधी स्वजनों को देख रहा था, और जिसके कारण उसकी बुद्धि जो है वो इधर उधर हिल डुल रही थी। हम देखते हैं श्लोक नंबर आगे 32 में देखेंगे, लेकिन उसके ऊपर जाने से पहले जो उस पर मनन बिंदु है उस पर देखेंगे कि अर्जुन सोचता है कि स्वजनों को मारकर उससे सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह युद्ध करने में इच्छुक नहीं है। और यहाँ पर स्मरण बिंदु क्या है कि स्वयं को शरीर मानने से उत्पन्न भय ही समस्त समस्याओं का कारण है। जैसा कि कल के श्लोकों में हम लोगों ने भली भांति इस पर चर्चा किया कि ये सारा जो कष्ट प्राप्त हो रहा है वो किसके लिए प्राप्त हो रहा है? मैं और मेरा के कारण ही ये कष्ट हमको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और अर्जुन जो इस शरीर से इन सब रिश्तों को देखता है, तभी वो और भी दुविधा में पड़ जाता है। श्लोक नंबर 32 से 35 के बीच में हम लोग देखेंगे किस प्रकार जो है अर्जुन और भी चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान से। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगर्चिर्तनेया ये समर्थे कदाचित्तं नो राज्ये भोग सुखानि च तामेव स्थिते युद्धे प्राणं सत्तकत्वा धनानि च आचार्य पित्रा पुत्रस्त तैव च पितामह मातुला स्वसुरा पौत्र शाला संबंधिस्तथा एतात्र हन्तुमिच्छामि गत्रोऽपि मधुसूदना अपि च लोकराज्यस्य हेतुकीनामहि कृते निहत्य धृतराष्ट्र का प्रीति साजु जनार्दना। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में ही खड़े हैं। हे मधुसूदन,
जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए। भला धृतराष्ट्र के पौत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? अब अर्जुन जो है अपनी तार्किक बुद्धि यहाँ पर दे रहा है। जैसा कि पहले ही इस चीज पर चर्चा हो चुकी है कि अर्जुन किसी प्रकार से कमजोर नहीं है, लेकिन जब शरीर से कोई संबंध जोड़ता है तो देहात्म बुद्धि के कारण इस तरीके की दुविधाएं जो है कभी ना कभी उसके समक्ष आ जाती हैं। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन ने यहाँ पर भगवान को क्या कहकर संबोधित किया है? हे गोविंद। गोविंद मतलब, गोविंद मतलब गौओं तथा इंद्रियों को समस्त प्रसन्नता देने वाले। तो यहाँ पर भगवान को हे गोविंद और हे मधुसूदन, देखिए दो चीज का प्रयोग किया है। गोविंद का प्रयोग क्यों किया है कि भगवान जो है इंद्रियों को, समस्त प्रकार की इंद्रियों का मार्गदर्शन करते हैं और गौओं को पालते हैं। ठीक है, इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करते हैं कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, मतलब किस प्रकार से अर्जुन की इंद्रियां जो है सही ढंग से कार्य करेंगी। किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन भगवान हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करें तो हमारी इंद्रियां यहाँ पर स्वतः तुष्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर हम भगवान की शरण में चले जाएं और भगवान से कृपा की याचना करें, भगवान से भिक्षा मांगे और भगवान से प्रार्थना करें और भगवान की इच्छाओं के अनुसार कार्य करें, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी संतुष्ट हो जाएगी। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्त वहीं तक करते हैं जितने की वे पात्र होते हैं। तो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति उतना ही कर पाते हैं जितना हम, हमारे अंदर सामर्थ्य है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम भगवान की इच्छाओं के लिए कार्य करते हैं, भगवान की इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, तो तुरंत ही हमारी जो सारी इच्छाएं हैं वो गोविंद के माध्यम से पूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला शब्द गोविंद बताया गया है और दूसरा शब्द बताया गया है मधुसूदन। मधुसूदन, भगवान ने मधु नामक एक राक्षस का वध किया था। और अब जो है यहाँ पर अर्जुन के समक्ष ये सारे रिश्तेदार नातेदार जो सब खड़े हैं, वो मधुसूदन कहकर ये संबोधित कर रहा है, कृपया जो है मेरा मार्गदर्शन कीजिए, बताइए कि मैं इन सबसे किस प्रकार से निपटूं क्या और ये युद्ध किस तरीके से लड़ूं, क्योंकि ये सारे लोग तो वैसे ही मेरे समक्ष जो है अपना सब कुछ लेके तैयार ही है। भले ही ये क्यों मुन्ना मुझे मार डालें, लेकिन मुझे जो है इन लोग को मारने में किसी भी प्रकार का भला और किसी भी प्रकार का जो एक फायदा वो नहीं दिखता है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है अपने कुटुंबियों के प्रति प्रगाढ़ स्नेह के कारण बहुत ही करुणामय हो गया है और वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्र तथा परिवारजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे तो अब विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। यही बात हम लोगों ने चर्चा किया था कि हम कोई भी, अगर हमको कुछ भी प्राप्त होता है तो उसका आनंद हम किसके साथ लेंगे? अगर हमको एक मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू प्राप्त होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां प्राप्त होती हैं, और अगर उसको देखने वाला कोई नहीं रह गया, उसको अगर बोलने वाला कोई नहीं रहेगा, अरे वाह कितनी अच्छी गाड़ी है, कितने में लिया है, कोई तारीफ नहीं करेगा, फिर क्या मतलब उस गाड़ी का? कोई देखने वाला ही नहीं है। आप करिए अकेले में ऐश्वर्य कीजिए, भोग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अगर कोई देख ही नहीं रहा है उसका तो कोई मतलब नहीं। तो अर्जुन को भी लग रहा था अरे ऐसी विजय का क्या फायदा कि अगर इन सबको मैं मार डालूं और विजयी भी बन जाऊं, लेकिन उस विजय का आनंद लेने के लिए तो मेरे सगे संबंधी तो रहेंगे नहीं, तो ऐसी विजय से क्या फायदा? तो इस सब चीजों में अर्जुन जो है पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन में इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की
पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर ही वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य को स्वीकार कर सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो होता है, ये केवल भौतिक जगत में ही होता है कि हम अपने शरीर से रिश्ते को दिखाना चाहते हैं, उनको पालना चाहते हैं, पोषना चाहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये सारे कार्य जो होता है वो अपने शरीर से रिलेटेड नहीं होता है, वो किससे होता है? केवल और केवल भगवान की ही इच्छाओं के कारण होता है। और भगवान की इच्छा होगी तभी जो है भक्त इस भौतिक जगत में किसी चीज को स्वीकार करेगा, वो बड़े से बड़े ऐश्वर्य को भी स्वीकार करेगा और वो भगवान की सेवा में लगाएगा। अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो भक्त उस चीज को आप कितना भी कीमती चीज लाके दे दीजिए, भक्त उस चीज को अस्वीकार कर देगा जिससे वो भगवान की सेवा न कर सके। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अर्जुन जो है भगवत भक्त होने के कारण, ठीक है, कमजोर और कायर होने के कारण अपने बंधु बांधव से प्रतिशोध के लिए नहीं लड़ रहा था। ठीक है, क्योंकि अर्जुन जो है यहाँ पर भगवत भक्त होने के कारण अपने स्वजनों से किसी भी प्रकार का जो प्रतिशोध था वो नहीं लेना चाहता था। लेकिन भगवान जो है दुष्टों द्वारा अगर भक्त को कोई उत्पीड़न कर रहा है तो उसको सह नहीं पाते हैं और वो किसी ना किसी प्रकार से उस दुष्ट को दंड देते ही है, क्योंकि भगवान का आने का मकसद ही होता है। चैट बॉक्स में इस श्लोक को आप लिख के बता सकते हैं, भगवान का अवतरण किस लिए होता है। ठीक है, तो जैसा कि भगवत गीता में इस चीज की पुष्टि की गई है कि भगवान का जो अवतरण होता है वो धर्म की स्थापना के लिए, साधुओं की, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए होता है। तो आप लोग चैट बॉक्स में इस श्लोक को भी लिख सकते हैं कि ये श्लोक कौन सा है। तो यहाँ पर भगवान के प्रति अगर भगवान अपने प्रति किए गए अपराधों को क्षमा कर देते हैं, लेकिन अगर उनके भक्तों के प्रति कोई अपराध करता है भगवान उसको कभी भी नहीं क्षमा करते हैं। तो इसीलिए ये युद्ध का जो परिणाम था वो पहले से ही पता था, पहले से ही सभी को ज्ञात था। लेकिन ये युद्ध केवल औपचारिक मात्र था, अर्जुन को निमित्त बनाना था, भगवत गीता का संदेश देना था, आने वाले जीव इससे शिक्षा ले सके, इस शिक्षा को उजागर करना था। तभी भगवान ने इस लीला को अपने भक्तों के माध्यम से बचाई। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान अपने किए गए अपराध को क्षमा कर देते हैं, लेकिन अर्जुन अर्जुन और पांडव सभी भगवान के भक्त थे। इसीलिए भगवान जो है कभी भी इस युद्ध को रोकना नहीं चाहे। वो बोले कि ये धर्म युद्ध है, तो अर्जुन तुमको ये लड़ना पड़ेगा। अध्याय सेकंड में भगवान जो है इस चीज की संपूर्ण व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो श्लोक नंबर 32 से 35 का जो मुख्य बिंदु है वो क्या है कि संबंधियों के बिना आनंद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक दृष्टि से हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और भगवान को आज्ञा पालक की तरीके से काम करते देखना चाहता है। तो जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि अगर हमारे पास ढेर सारा धन है, दौलत है, गाड़ी है, तो हम उसको दिखाना चाहेंगे, अपने समाज में दिखाना चाहेंगे, अपने रिश्तेदारों में दिखाएंगे। तभी हमको, जब भाई लोग तारीफ करेंगे तभी तो हमको आनंद मिलेगा ना। लेकिन जब लोग तारीफ ही नहीं करेंगे तो कैसे ही आनंद मिलेगा। तो इसी तरीके से, और दूसरे शब्दों में, लोग भगवान को केवल और केवल चाहते हैं कि वो उनकी इच्छा पूरी करें। भगवान की इच्छा कोई नहीं पूरी करेगा, भगवान की आज्ञा को हम लोग नहीं मानेंगे, लेकिन हमें कुछ चाहिए होता है तो हम जरूर भगवान से चाहते हैं कि भगवान हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करें। तो यहाँ जो मनन बिंदु है, तो भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने सगे संबंधियों को नहीं मारना चाहता था। साथ ही अर्जुन को ये भय था कि ये सारे मित्र और परिजन इस भूमि में मारे जाते हैं तो विजय के पश्चात के साथ अपने वैभव का जो उपयोग है वो नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें, पहली चीज, अर्जुन जो भगवान का भक्त था इसलिए उसके हृदय में करुणा आई। और दूसरी चीज था कि वो इन सब सी सुविधाओं का अकेले भोग कैसे कर पाएगा, क्योंकि वो जिसके लिए ये राज्य और ये सभी चीजें चाह रहा था वो सब एक युद्ध में मारे जाएंगे। तो जो यहाँ का स्मरण बिंदु है कि भगवत भक्त दुष्टों से कभी प्रतिशोध नहीं लेना चाहते। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके ऊपर कितना भी कष्ट हो, कभी भी वो प्रतिशोध नहीं लेंगे। वो अपनी इच्छा से हर एक व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं, क्योंकि उनके हृदय में हमेशा करुणा और दया होती है। वो किसी भी लोगों को, किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाते, भले ही वो कितना भी बड़ा वो ईर्ष्यालु व्यक्ति हो या उनका शत्रु हो। वो सभी के प्रति दयावान होते हैं, संभाव होते हैं, क्योंकि जैसा कि भागवतम में वर्णन है कि अगर भगवान को संतुष्ट करना है तो हमें
किस भाव से देखना होगा? दया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केनवा इंद्रियां उपशांति च तुष्टतासु जनार्दना। ठीक है, हमें जनार्दन की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए, और जनार्दन की तुष्टि कहाँ पे होगी? जब हम सभी जीवों को एक समान, एक भाव से देखेंगे। जिस किसी परिस्थिति में रहेंगे, हम संतुष्ट रहेंगे, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, हमेशा जो है समभाव रखेंगे उसको भी, और भगवान की सेवा करने का प्रयास करेंगे किसी भी परिस्थिति में रहकर। तभी हम भगवत आज्ञा का पालन करके भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज के बारे में बताया जा रहा है कि जो भगवत भक्त होते हैं वो सदैव बहुत ही दयालु होते हैं। श्लोक नंबर 36 में हम देखते हैं, पापमेवाश्रयदिस्मानं त्वयततानत्तायिना तस्मत्राहं वयं हन्तु धृतराष्ट्रं बान्धवानां स्वजनं हि कथं हत्वा सुखानि सम्माधवा। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और हम अपने ही कुटुंबियों को मारकर किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। अब अर्जुन यहाँ पर फिर एक तर्क दे रहा है। ठीक है, देखिए तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैदिक आदेशानुसार जो ताताताई हैं, आताताई जो होते हैं, अगर हम उनका वध करते हैं तो हम पर किसी भी प्रकार का पाप नहीं चढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर अर्जुन जो है उन आताताइयों का भी वध नहीं करना चाह रहा था। ठीक है, जो धृतराष्ट्र के पुत्र होंगे। यहाँ पर लिखा भी है, बताया भी जा रहा है कि आप लोग चैट बॉक्स में प्रयोग करके बता भी सकते हैं कि वो 6 प्रकार के आताताई कौन-कौन से होते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक बार रिमाइंड भी करा देता हूँ। वो 6 प्रकार के आताताई होते हैं। पहला, जो कोई भी विष देता हो, ठीक है, जहर देने वाला। दूसरा, किसी के घर में अग्नि लगाने वाला, मतलब घर को जला देने वाला। घातक हथियार से, जब किसी धारदार हथियार से किसी के ऊपर खून करता है, आक्रमण करता है। ठीक है। चौथा, किसी दूसरे का धन लूटने वाला या चोरी करने वाला। पांचवा, दूसरे की भूमि हड़पने वाला, जबरदस्ती किसी की जमीन को कोई हड़प लेता है। और छठवां जो होता है, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। देखिए, किसी भी पराई स्त्री का अपहरण करना, या किसी भी बहन या दूसरी औरत के साथ किसी भी उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर उससे जबरदस्ती करना, ये सब आताताइयों के जो है कर्म है। आताताइयों के एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि आताताई इसी ही श्रेणी में आते हैं, जो भी इन सभी 6 प्रकार के अपराध करते हैं। तो वैदिक आदेश है कि इन ऐसे आताताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, और इनके वध से किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है। आताताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन जो है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अर्जुन कौन है? वो स्वभाव से साधु है, अतः उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहिए था। ठीक है, अर्जुन जो है भगवान का भक्त है, स्वभाव से साधु है, इसीलिए वो आताताइयों के साथ भी इस तरीके का जो व्यवहार था वो नहीं करना चाहता था। बहुत जगह ऐसे कानून हैं। देखिए, सऊदी में ऐसे कानून है, चाइना में ऐसे कानून है, अगर जहाँ पे रेप होता है, तुरंत के तुरंत ही चाइना में उनको 24 घंटे के अंदर गोली मार दी जाती है। सऊदी में उनको चौप चौप चौराहे पर गला काट दिया जाता है। और कई जगह, कई ऐसे देशों में भी बहुत ही ऐसे सख्त कानून हैं। जैसे हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ थोड़ा लंबा जाता है, लेकिन बलात्कार की पुष्टि होने पर भी उसको फांसी की सजा जो है निश्चित रूप से देनी चाहिए। मर्डर की सजा जो होती है उसको मर्डर कर की सजा देनी चाहिए। ठीक है, तो ये सजा जो है इसीलिए दी जाती थी कि एटलीस्ट उसने जो ये जघन्य पाप किया, अपराध किया है, उसका जो वापस से उसको भोग ऊपर जाके ना भोगना पड़े। अगर वो उसको इस अपराध की सजा यहाँ पर प्राप्त हो जाती है, तो वापस से उसको वो जो अपराध मिलना होता है, मतलब सॉरी, उसको जो ये उस अपराध के प्रति जो उसका फल मिलना होता है, तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अपराध के प्रति उसको, अगर उसने किसी का खून किया है, उसको फांसी की सजा हो दे दी जाती है एक शासन के द्वारा, एक राज्य के द्वारा, तो वो उस अपराध से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये बताया गया है कि ऐसे 6 प्रकार के जो आतताई हैं, अगर इनका वध तुरंत कर दिया जाए तो किसी भी प्रकार का जो पाप है वो नहीं लगता है सामान्य व्यक्तियों के लिए। लेकिन अर्जुन कौन है? अर्जुन जो है स्वभाव से साधु है, स्वभाव से साधु और भगवत भक्त है, और इसलिए वो उनके साथ जो है साधुवत व्यवहार करना चाहिए था। लेकिन इस प्रकार का जो व्यवहार होता है वो क्षत्रियों के लिए उपयुक्त नहीं है।
ठीक है, क्योंकि क्षत्रिय जो है प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व होते हैं और व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, लेकिन उसे कभी कायर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इस चीज की पुष्टि करते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि आप निश्चित रूप से आपके हृदय में दया करुणा होनी चाहिए, लेकिन आप कभी भी कायर मत हो। तो उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि भगवान राम जो थे कितने भी साधु में थे, ठीक है, और अभी भी लोग कहते हैं ना कि राम राज्य जो था वो कितना ही सुंदर था। वहां पे ना कोई बीमार होता था, ना किसी के अंदर रोग होते थे, ना किसी प्रकार की हिंसा होती थी, तो सभी लोग आनंद में रहते थे। लेकिन भगवान ने भी रावण जैसे आतताई का वध क्यों किया? क्योंकि उनकी पत्नी सीता का अपहरण करके लेके गया था, और जो कि धर्म के हिसाब से वैदिक आदेश के अनुसार से बिल्कुल उचित था। और भगवान ने जब रावण का वध किया तो ऐसे वध करने से संसार का हमेशा भला ही होता है। तो यही ये सारी चीज आजकल जो है अ, हम इस सभी चीजों से अगर शास्त्रों में जाएंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो हमको भी अपने जीवन को किस प्रकार से जीना है इसकी शिक्षा हमको निश्चित रूप से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसीलिए अर्जुन जो है यहाँ पर इन जैसे आताताइयों के साथ कटु व्यवहार नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो साधु पुरुष था और उनको क्षमा करने के लिए, मतलब वो चाहता था कि इन लोगों से युद्ध न किया जाए, और इसलिए वो जो है अपने गांडीव को, अपने धनुष को साइड में रखकर ऐसे सारे मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें क्यों नहीं सही थी कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का जो वध करना था वो धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेष्ठतर बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन अर्जुन ने इन सभी को अपने मैं और मेरा के संबंध से जोड़ रखा था, क्योंकि इन सभी का संबंध उसके शरीर से था, जिसके कारण वो इन सभी को क्षमा करना चाहता था। ठीक है, लेकिन भगवान क्या चाहते थे? भगवान की इच्छा जो थी कि अर्जुन जो है युद्ध करे। तो ये सारी जो इच्छाएं हैं ना, भगवान जो है इन सभी अर्जुन के तर्कों का जो जवाब है वो अध्याय 2 में देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं नीचे शिला प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहे थे कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि ही नहीं चाहते हैं। तो लास्ट में जो है अर्जुन ने भगवान को हे लक्ष्मीपति कृष्ण कह के संबोधित किया कि इससे हमें क्या लाभ है और अपने ही कुटुंबियों को मारकर किस प्रकार हम सुखी रहेंगे। तो लक्ष्मीपति कृष्ण मतलब लक्ष्मी हमेशा भगवान श्री विष्णु के श्री हरि की सेवा में लगी रहती हैं, और भगवान भी कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं कहते हैं। तो अर्जुन जो है उनसे, देखिए हर एक शब्द का यहाँ पर कुछ ना कुछ मीनिंग है, कुछ ना कुछ मंतव्य है कि जिस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान को संबोधित कर रहा है। और अर्जुन अब यहाँ पे भगवान से इस चीज को बता रहा है कि ऐसे लोगों को मारने से क्या फायदा होगा, हम किस प्रकार से सुखी रह सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे के उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से जो है अर्जुन के हृदय में ये पाप का डर था। श्लोक नंबर 36 में कि वो आतताइयों को मारेगा तो उसको कई प्रकार के जो पाप हैं वो लगेंगे, लेकिन वैदिक आदेशानुसार, भगवान की इच्छा अनुसार अगर इन सभी आतताइयों को हम मारते हैं तो हमको किसी भी प्रकार का जो पाप है वो नहीं लगता है। तो आप लोग चैट बॉक्स में वापस से लिख सकते हैं कि क्या आतताइयों को मारना सही है कि गलत है। लेकिन आप लोग किसी को मारने मत चाहिए प्लीज, क्योंकि आज के समय में अर्जुन उस समय के विधि विधान को फॉलो कर रहा था, और आज के समय के विधि विधान के अनुसार सरकार है, कानून है, तो हमको निश्चित रूप से कानूनन जो कार्यवाही है उसको माध्यम से कार्य करना चाहिए। जो सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, जो इसमें मनन बिंदु है कि आताताइयों का जो इस प्रकार वध करना सामान्य व्यक्ति के लिए ठीक है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वह स्वभाव से साधु था और उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। ठीक है, स्मरण बिंदु में है राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि ऊपर बताया गया था कि जो राज्य का शासन चलाता है, राजा लोगों को निश्चित रूप से उनके प्रति उनके उनके हृदय में दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, लेकिन उन्हें कभी कायर नहीं होना चाहिए कि वो आतताइयों का भी वध न करें। ठीक है, तो अर्जुन निश्चित रूप से भगवान का भक्त था, लेकिन अर्जुन को चाहिए कि ऐसे कायरता वाले
संकेत को अपने माध्यम से वो बिल्कुल ही प्रकट ना करें। तो श्लोक नंबर 37 और 38 में हम देखते हैं कि अर्जुन जो है आगे क्या बोलते हैं। यद्यपि यद्यपेत न पश्यान्ति लोभोपचेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहं चापातकमाम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदशमत्कृतं कुलक्षय कृतं दोषं पपश्येद्भिर्जनार्दन। तो यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान को जनार्दन कह के संबोधित कर रहे हैं। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते हैं, किंतु हम लोग जो परिवार को विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। यहाँ पर फिर से अर्जुन जो है भगवान को तर्क दे रहा है कि शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्षत्रिय से कभी यह आशा नहीं की जाती है कि वह विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने के आमंत्रण दिए जाने पर न जाए। ठीक है, अगर क्षत्रियों को कभी ललकारा जाता है तो निश्चित रूप से उसको जाना चाहिए। तो आज यहाँ पर अर्जुन जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़ा होकर, जब एक क्षत्रिय ने, दुर्योधन भी एक क्षत्रिय था, वो भी उसको ललकारा था युद्ध के लिए, और जब युद्ध के समक्ष अर्जुन सामने खड़ा था तो अर्जुन जो है अब जो संकेत दे रहा था, जो औपचारिकताएं दे रहा था, जो तर्क दे रहा था, वो निश्चित रूप से सही नहीं थे। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्षत्रियों को जब किसी युद्ध के लिए ललकारा जाता है, बुलाया जाता है, तो वह बहुत ही खुश होता है। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ है। तो यहाँ पर अर्जुन सोच रहा था कि दूसरे पक्ष को हो सकता है कि इस युद्ध के परिणामों को वो लोग ना देख पा रहे हैं, लेकिन अर्जुन को तो अर्जुन ने ये दुष्परिणाम को तो देख ही लिया था। उसको यह पता था कि इसमें महान नरसंहार होगा और बहुत से लोग मारे जाएंगे और बहुत सा राज्य कोष भी खर्च हो जाएगा। इस नरसंहार से कोई भी फायदा उसको नजर नहीं आ रहा था। इसका परिणाम उसे किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं दिख रहा था, और जिसके कारण वो युद्ध करने में पीछे हट रहा था। ठीक है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्ष द्वारा विचार करके अर्जुन ने युद्ध करने का निश्चय जो निश्चय किया था उससे वो हट रहा था। ठीक है, तो वो यही सब चीजें सोचकर भगवान को अलग अलग तर्क दे रहा था कि हम ऐसे कार्यों को क्यों करें, अगर वो लोग युद्ध करने के लिए तैयार भी हैं तब भी हमको क्या फायदा। तो 37-38 में मुख्य बिंदु यही है कि ये लोभी लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम लोग तो देख सकते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि इसमें जो मनन बिंदु है कि अर्जुन का विचार क्या है कि दूसरे पक्ष के लोभी लोग हैं, ठीक है, जो केवल स्वार्थवश इस युद्ध को करना चाहते हैं, वो इन युद्ध के परिणामों को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन हम लोग इस चीज को जान रहे हैं ना, भली भांति से हम लोग इसके परिणाम को जान रहे हैं, और इसका परिणाम कितना भयानक होगा उस चीज को हम लोग देख पा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि मैं इस युद्ध से दूर हो जाऊं। ठीक है, तो पहले अध्याय में केवल और केवल जो है तर्क दिया जा रहा है अर्जुन के माध्यम से। तो यहाँ पर स्मरण बिंदु करने लायक जो चर्चा है, यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु परिणाम यदि विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब हम जो आएंगे, देखिए यहाँ पर अर्जुन जो है अपने तर्कों को पेश कर रहा है। ठीक है, अभी जो है अभी तक उसने क्या बोला कि मेरे अपने स्वजन हैं, इनके साथ हम कैसे आनंद ले पाएंगे, फिर इनको मारने से क्या फायदा है। फिर दूसरा बोल रहा है कि ये लोग ही लोग हैं, ठीक है, ये लोग आगे परिणाम को नहीं देख पा रहे हैं, तो एटलीस्ट हम लोग तो बुद्धिमान है, हम लोग इस चीज को जानते हैं कि आगे जो है फ्यूचर में क्या होगा, तो कम से कम हम ही लोग पीछे हट जाएं। अब तीसरा जो है अर्जुन यहाँ पर तर्क क्या दे रहा है, श्लोक नंबर 39 और 40 में क्या तर्क दे रहा है कि उसका जो कुल है वो किस प्रकार से नाश हो जाएगा, कुल परंपरा जो है नष्ट हो जाएगी। कुलुच्छे प्रश्यांति कुल धर्मा सनातना धर्म नष्टे कुलाकृत्सा धर्मो विभूत्स्यता। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा जो है वो नष्ट हो जाती है, और इस तरह से इस कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो जो श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके
आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वो अधर्म व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह जाएंगे। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्ध का वध नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन ये भी एक तर्क देता है कि देखिए, आप लोगों से में से कई लोग होंगे जो गांव से भी, कई लोग क्या सभी लोग पहले गांव से बिलोंग करते रहे होंगे, अब आके शहर में रहने लग गए होंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं हम लोगों का कोई ना कोई कुल है और उस कुल की कुछ ना कुछ परंपरा है। ठीक है, पहले हम लोग जानते हैं जब गांव में रहते हैं तो वहाँ की कुल देवी होती है, कुल देवी की पूजा होती है, डी बाबा होते हैं, डी बाबा की पूजा होती है। फिर जब कोई व्यक्ति या जब किसी का पुत्र जो जन्म होता है उसका संस्कार होता है, मतलब उसके जो माँ का गर्भधान संस्कार होता है, फिर नाम संस्कार होता है, फिर इसके बाद जनेऊ संस्कार होता है। ऐसे करते करते जो है 13-14 तरीके के जो संस्कार होते हैं, वो सारे संस्कार उस मनुष्य के जीवन में होता है और ये वयोवृद्ध जो घर के बड़े लोग होते हैं वो करते हैं। लेकिन जब घर में बड़े लोग नहीं रह जाएंगे, वृद्ध लोग नहीं रह जाएंगे, उनका वध कर दिया जाएगा, तो ये परंपरा हमको कौन बताएगा, ये ज्ञान हमको कौन देगा, ये संस्कार हमारे जीवन में कौन दिखलाएगा। और जिसके वजह से क्या होगा, जो ये कुल की परंपरा है वो धीरे 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 और नष्ट हो जाएगी, जिसके कारण कुल धर्म जो है वो विनष्टि की तरफ हो जाएगा। लोग अपनी ही तरफ से अपना ही मनमाना कार्य करेंगे और किस प्रकार से अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे वो हमको पता भी नहीं चलेगा। और श्लोक नंबर 40 में हम देखेंगे, लास्ट में जो है श्लोक नंबर 40 में क्या बोल रहे हैं अर्जुन। अधर्मभियुत्स कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियां स्त्रासु दुष्टासु वासले जायते वर्णशंकरा। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और शत्रुत्व के पतन से विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो तात्पर्य में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीवन में शांति सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव संतान में अच्छी संतान का होना है। ठीक है, तो इसी चीज का अर्जुन को भय था कि अगर देखिए युद्ध हुआ, युद्ध में कितने सारे जो सैनिक हैं मारे जाएंगे, जितो वयोवृद्ध लोग हैं वो मारे जाएंगे, उनकी महिलाएं जो हैं विधवा हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी तो कहीं अफगान और अलग अलग के राज्य से लोग आएंगे, उनके साथ जबरदस्ती करेंगे, जबरदस्ती करके उनका अपहरण कर लेंगे या जो कुछ भी कर लेंगे। औरतें इमोशनल होती हैं, ठीक है, तो जिसके कारण जो है समाज में अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, समाज में अवांछित संतानें आएंगी, तो जिसके कारण पूरा का पूरा समाज जो है विध्वंस की तरफ आगे बढ़ जाएगा। किसी भी प्रकार की जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो आगे नहीं आएंगे, जिसके कारण जो है अर्जुन जो है इन सभी चीजों पर बार बार जो है फोकस डाल रहा था, भगवान को दिखा रहा। देखिए ये सब प्रश्न जो हैं, ये प्रश्न किसी कमजोर या किसी कायर व्यक्ति के नहीं है, ये सभी प्रश्न जो हैं ये एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष के हैं, ज्ञानी व्यक्ति के हैं, जो द्रोणाचार्य का शिष्य था, जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त था, जो भीष्म पितामह का पौत्र भी था। मतलब इतना ज्ञानी व्यक्ति था जो हर एक व्यक्ति के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, राज्य के बारे में, संतान के बारे में, कुल के बारे में, सभी के बारे में सोचकर इन सभी तर्कों को भगवान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है कि किस तरीके से ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। वो कुल परंपराओं में जो कुल की परंपरा थी उसको आगे बढ़ाने के लिए या उसको जीवित रखने के लिए चाहता था कि वयोवृद्ध जो लोग हैं वो यहाँ पर निश्चित रूप से जीवित रहें और समाज का कल्याण करने के लिए अपने अपने कुल को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि वर्णाश्रम धर्म के नियम के अनुसार इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतानें उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती हैं। मतलब यहाँ पर स्त्री का पवित्र होना, स्त्री के सतीत्व का होना, स्त्री के सतीत्व की पवित्रता का रक्षा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाता है, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुख होती हैं। कि जिस प्रकार बालक को अगर उसके संस्कार में पहले से ही गलत चीजों करने को बता दिया जाए, अगर उसका संग नहीं सही रहेगा
तो वो भटक जाएगा। उसी प्रकार यहाँ को स्त्रियों को भी बताया गया है कि अगर उनको अच्छा संग या किसी के, देखिए स्त्रियां हमेशा जो है, हमेशा जो वैदिक देशानुसार है, वो 3 लोगों के संरक्षण में रहती हैं। जब वो पैदा होती है अपने पिता के संरक्षण में रहती हैं, जब उनकी शादी होती है तो अपने पति के संरक्षण में रहती हैं, और जब वो वृद्ध हो जाती हैं तो अपने पुत्र के संरक्षण में रहती हैं। तो इसी चीज के लिए अर्जुन जो बता रहा है कि स्त्रियां जो है, बाल तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्ध के संरक्षण की आवश्यकता है। मतलब बच्चे तथा स्त्रियों को, दोनों लोगों को, जो समाज के वयोवृद्ध हैं, इनकी आवश्यकता है, जिसके कारण ये कुल धर्म का पालन हो सकेगा, स्त्रियों तथा बच्चों की रक्षा हो सकेगी, वर्ण संकर जो है वो सही से चल सकेगा, समाज सही रास्ते पर रहेगा। लेकिन अगर वयोवृद्ध ही खत्म हो जाएंगे, जो उनके पति हैं वो लोग खत्म हो जाएंगे, तो समाज में विनाश हो जाएगा, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, अवांछित संतानें होंगी, जिससे कि समाज जो है वो विपरीत दिशा में बढ़ेगा, और जिससे कि बहुत ही क्रूरतियां और अधर्म जो है समाज में फैलेगा। तो इसी के साथ जो है आज का जो सेशन है, श्लोक अध्याय 1 श्लोक नंबर 40 तक हम लोग तो ने कंप्लीट किया है। और हम लोग जो अगला जो सेशन है वो नेक्स्ट अगला जो सेशन है वो नेक्स्ट फ्राइडे को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने आज देखा कि किस प्रकार से जो है अर्जुन जो है अपना जो तर्क है, अपने 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 ज्ञान के हिसाब से, अपने बुद्धि के हिसाब से, उसके कोई भी तर्क ऐसा नहीं था जिसमें कि जो कोई पॉइंट हो वो गलत हो। वो सभी प्रकार के जो प्रश्न रख रहा, बहुत ही बुद्धिमत्ता प्रश्न है, और बहुत ही सीरियस है, बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सोचने लायक है। लेकिन ये सारे जो प्रश्न हो रहे हैं, हम आगे के अध्याय में देखेंगे कि ये प्रश्न किसकी इच्छा से हो रहे हैं। ये अर्जुन जो है अपने शरीर के साथ संबंध रख के देख रहा है कि भगवान की इच्छा के माध्यम से रख रहा है। लेकिन अभी जो अर्जुन प्रश्न कर रहा है वो गलत नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने बताया ना कि वो द्रोणाचार्य का बहुत ही प्रिय शिष्य है, ठीक है, और भगवान का प्रिय भक्त है, और जिसके कारण वो इन सभी प्रश्न को, इन सभी तर्क को भगवान के समक्ष रख रहा है। निश्चित रूप से जब हमें कंफ्यूजन होता है तो कोई भी कार्य करने से पहले हमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर हमको उस कार्य को करना चाहिए। तो इतना बड़ा, इतना विशाल नरसंहार होने जा रहा था, इतना भीषण युद्ध होने जा रहा था, इसके परिणामों को अर्जुन समझ रहा था, जान रहा था, और वो हर प्रकार से जो उसके अंदर का कंफ्यूजन था, जो उसके अंदर की असमंजसताएं थी, जो उसके अंदर की दुविधाएं थी, उस सभी दुविधाओं को वो दूर करना चाहता था। फिर इसके बाद वो किसी भी डिसीजन पर पहुंचना चाहता था। तो अर्जुन यहाँ पर अपनी सभी प्रकार की जो दुविधाएं हैं, ठीक है, वो भगवान के समक्ष रख रहा है कि किस प्रकार से अब वो इस चीज में आगे बढ़े। तो अर्जुन आगे के सत्रों में कुछ और दुविधाओं को भगवान के समक्ष रखेगा, और फिर अध्याय 2 में हम देखेंगे उसकी दुविधाओं का निराकरण जो है भगवान किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो आज का जो सत्र है हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। फिर जो है श्लोक नंबर 41 से लेकर श्लोक नंबर 46 तक हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इसके बाद अध्याय 1 का प्रश्नोत्तरी सेशन जारी होगा। फिर आप सभी लोगों के साथ एक प्रश्नोत्तरी सेशन का बृहद लाइव शो होगा, जिसमें हम लोग आमने सामने बैठकर भी प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, और फिर हम अध्याय 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बता भी सकते हैं अगर कुछ भी चीज समझ में ना आया हो। अगर सेशन समझ में भी आया हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे, उतने ज्यादा से ज्यादा लोग इस भगवत गीता के अमूल्य ज्ञान को, अमूल्य ज्ञान मतलब इसका कोई मूल्य नहीं है, ठीक है, अगर इसको कोई भी व्यक्ति आपकी वजह से वो अपने जीवन में उतारता है, या आपकी वजह से अपने आप को भगवान से कनेक्ट करता है, तो इसमें हर एक व्यक्ति का बहुत ही आभार होता है, और वो भगवान का प्रिय बनता है। जैसा कि भगवान बताते हैं, जो भी मेरे नामों का प्रचार करता है वो मेरा सबसे प्रिय होता है। तो इसी लोगों से, आप लोगों से निवेदन है, इसको लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, जिससे जितने भी ज्यादा से ज्यादा प्राणी हैं उन सभी को इस भगवत गीता के अमूल्य ज्ञान का फायदा हो, और सभी लोग भगवान की शरण में आकर इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएं, इस मनुष्य जीवन का प्रयोग करके भगवत कृपा को प्राप्त करें, जो कि इस्कॉन का एक सबसे बड़ा लक्ष्य है। और सभी संप्रदाय हैं वो भी इसी में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे आचार्यों के माध्यम से भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का बेस जो है वो मनुष्य को
उसकी चेतना में उसको ऊपर बढ़ाना है कि किस प्रकार से वो अपने आप को एटलीस्ट जो है उस स्तर पर लेकर आए कि जिससे कि उस मनुष्य जीवन का उपयोग करके भगवत कृपा और भगवत प्रेम को प्राप्त कर सके। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है। भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत।